Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Denmark. So in last video we are solving trigonometric ratios of complementary angles. So now we were solving our exercise 8.3 and बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा सोल्व हो गया. अब देखिए इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं. वो क्या कह रहे हैं, tan A इज इक्वल टू बच्चों क्या गिवन है, cot B. तो बोल रहा प्रूफ कीजिए. प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट. बच्चों देखिए दोनों को सेम में कर लीजिए, या तो इसको कोट में कर लीजिए या उसको tan में कर लीजिए. तो एक काम करते हैं, इसको हम tan में रख लो और उसको कर लेते हैं tan में चेंज. तो सर उसको tan 90 माइनस बी लिख दीजिए आप. देखो tan 90 माइनस थीटा वापस कोट थीटा आएगा, कोट भी आ जाएगा आपका. देखो बच्चों अब आप चाहे तो tan से tan को कट कर दीजिए, इधर बचेगा a, यहाँ पे आएगा 90 माइनस बी. बच्चों एक कट कब होता है, जब हमारी वैल्यू 0 से 90 तक ही हो. पॉजिटिव आती है सारी वैल्यू, इसलिए कट कर दिया हमने. b को इधर ले आइए बच्चों, a प्लस बी, यहाँ से कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री. बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ. यस सर बोले प्रूफ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है, गिवन है क्वेश्चन में, इफ सेक 4a दैट इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री. ठीक है बच्चों, सेक 4a क्या है आपका, कोसेक a माइनस 20 डिग्री. जहां पे बोल रहा है कि 4a आपका एक्यूट एंगल है. 4a इज एन एक्यूट एंगल. बच्चों क्यों बोल रहा है एक्यूट एंगल, क्योंकि हम जो यहाँ पे देखो सेक के साथ कोई एंगल आ रहा है और हम एक्यूट एंगल के रिलेशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए उसने मेंशन किया है कि 4a एक्यूट एंगल है, आपको a का वैल्यू बताना है. ठीक है बच्चों, या तो इसको कोसेक में कर लीजिए या उसको सेक में कर लीजिए. हम कोशिश करते हैं इसी को कोसेक में कर लेते हैं. तो सर एक बात बताइए आप, इसको मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता, कोसेक 90 माइनस 4a. कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में. तो सेक 4a आ जाएगा. इसमें ये और ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि मुझे दोनों साइड कोसेक से मतलब था. ठीक है बच्चों, देख लिया, कोसेक से कोसेक काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 4a दैट इज इक्वल टू a माइनस 20. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको 5a कितना मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा. तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, 110/5. 2 टाइम्स गया, 22 टाइम्स आएगा. इट मीन्स बच्चों एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया. इज इट क्लियर. ठीक है बच्चों. बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और है लास्ट में. कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है. देखिए बच्चों अभी सोल्व करते हैं. बच्चों क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. बच्चों ए बी सी जो आपके, तो मैं आगे वाला प्रूफ कीजिए, b प्लस सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कोस a अपॉन 2 होता है क्या. इज इट क्लियर. बच्चों वो कह रहे हैं क्या ये दोनों इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. बच्चों आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल हैं, वो कह रहे हैं इंटीरियर एंगल आपका ये ए बी सी है, तो आपको ही पता है सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 होगा. इज इट क्लियर. तो बच्चों ध्यान दो, इसमें 2 का भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड, तो हम सब में 2 का डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए अपॉन 2, एंगल बी अपॉन 2, एंगल सी अपॉन 2. यहाँ से कितनी डिग्री आ जाएगा, 180 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा. अब देखिए बी और सी एक जगह पे है और a अपॉन 2 अलग है, तो हम क्या करते हैं, b और c को एक जगह रख लो, b अपॉन 2 प्लस एंगल c अपॉन 2, 90 के पास में भेज दो इधर एंगल a अपॉन 2 को. ठीक है बच्चों. अब देखिए क्या मैं 2 LCM लेके इन दोनों को एक जगह नहीं लिख सकता ऐसे,
और यहाँ लिख सकता हूँ 90 माइनस एंगल A/2। बच्चों देखो साइन लग रहा है तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। तो आप लगाएंगे साइन लगाएंगे दोनों साइड, साइन एंगल B प्लस एंगल C/2 दैट इज इक्वल टू साइन, दोनों साइड जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं अपने मन से वो इक्वेशन के दोनों साइड होती है। तो आप क्या लिखेंगे रीजन, टेकिंग साइन बोथ साइड, ठीक है। SIN भी लिख सकते हो और इसका एब्रीवेशन SIN होता है। तो सर साइन एंगल B प्लस एंगल C/2। बच्चों साइन 90 माइनस, तो साइन सर कोस में चेंज होता है और यहाँ जो एंगल आता है वो लिख दो, तो कोस A/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों यही तो प्रूफ किया है क्वेश्चन में, देख लीजिए। अभी आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। अरे कोई दिक्कत है क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों इसी में क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। ये बच्चों 6th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों ध्यान दो, क्या करें, इन दोनों को ऐसे एक्सप्रेस करो कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए वो 0 और 45 के बीच में आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं आपके एंगल 45 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, 90 से कम आ रहे हैं, कह रहे 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं सर, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। अरे 90 में से 23 जाएगा तभी तो 67 आएगा। सर कोस को आप ऐसा लिख दीजिए, 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 90 में से 15 गया तो 17 आ जाएगा। अरे क्लियर है। तो सर साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और एंगल ये आ जाएगा, कोस 23 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 15 आ जाएगा। तो ये देख लो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 और 45 के बीच में आ रही है। बच्चों कैसा एक एग्जाम्पल भी है, देखिए आप, कोट 85, एक एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। यहीं पे क्या कह रहा है, कोट 85 प्लस कोस 75। तो उन्होंने बोला है एंगल्स 0 और 45 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। अभी ये 0 45 के बीच में नहीं है, 45 और 90 के बीच में है। तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 5 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूँ बुच, कोस 90 माइनस 15 डिग्री। कोट किस में चेंज होता है सर, टैन में, एंगल यहाँ पे जो होगा आ जाएगा, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में, वहाँ पे एंगल आपका 15 डिग्री। तो बताओ ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल आ रहे हैं 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यस सर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों, और वो एक्सरसाइज है आपकी 8.4, ठीक है। उस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बताने वाला हूँ। वो सारी आइडेंटिटीज़ आपको टिप्स पे लर्न करनी है। अगर आप आइडेंटिटीज़ को लर्न नहीं कर पाएंगे तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट 1 सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए। तो देखिए बच्चों, कुछ आइडेंटिटीज़ तो बहुत इजी है और वो आइडेंटिटीज़ मैं आपको डायरेक्ट लर्न करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटीज होती है आपके साइन थीटा। इसको हम सर ऐसा लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। सबसे पहले दिन ही जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहे तो आपको बताएंगे साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक। इस फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हैं, या आपको इसी को ऐसा भी लिख सकते थे आप, इसी को ऐसा भी लिख सकते थे आप कि सर कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? सेम कोस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों आपका, वो होता है 1/sec थीटा। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट ये तो फॉर्मूले सबसे इजी वाले हैं जो हमने सबसे पहले चैप्टर में देखे। और आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 आएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 आएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा 1 आएगा। बच्चों थर्ड आइडेंटिटी टेन थीटा
1 अपॉन कोट थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? फोर्थ आइडेंटिटी, आपको उस दिन जब मैं लास्ट वीडियो में जो वैल्यूज याद करवा रहा था आपको साइन 0 कोस 0 टेन 0 के, उसी टाइम बताया था बच्चों टेन थीटा जो लेंगे हम वो क्या लेंगे हम, ये नया फॉर्मूला आ गया आपको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिफ्थ फॉर्मूला देखिए बच्चों, टेन का जस्ट रेसिप्रोकल सर कोट होता है, तो इसका ऊपर ले जाइए आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोले सर वहाँ तो अलग फॉर्मूला, हाँ जी, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाएंगे जब हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, जब कुछ क्वेश्चंस को हम प्रूफ कर रहे होंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस में जो 8.4 में गिवन है। बच्चों ये 5 फॉर्मूलेज आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब इसके बाद में मेन फॉर्मूले आएंगे, कुछ 3 मेन फॉर्मूले, उनके बाद में सब प्रोडक्ट भी होंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब बच्चों आपके 3 फॉर्मूले और हैं, मैं उनका आपको प्रूफ ही बता देता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो बच्चों हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ट्राइंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये बी पे है। ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल आपका बी पे है या नहीं है? तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। सर 2 साइड्स का स्क्वायर का सम क्या होगा? एक तो आप कर लीजिए BC AB लिख लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बच्चों किसके इक्वल होगा? आपके AC स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये पाइथागोरस से आ गया। ठीक है, कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब अगर मैं एक बात बताऊं बच्चों, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में AC स्क्वायर का डिवाइड कर दूं, किसका डिवाइड कर दूं? AC स्क्वायर का, तो बच्चों AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब अगर ध्यान दीजिए बच्चों, आप क्लियरली ध्यान दीजिए, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा ले लूँ, इज इट क्लियर? तो अगर मैं इस थीटा एंगल की बात करूं तो इस थीटा एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर होगा और AC आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, AB अपॉन AC स्क्वायर BC अपॉन AC होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका AB है और ये आपका AC है, तो AB अपॉन AC को मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ सर? साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इस थीटा के लिए BC बेस है या हाइपोटेन्यूस है, तो सर ये कोस थीटा लिख दीजिए आप, दैट इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। अब देखिए इसका मतलब आपको आइडेंटिटी क्या मिल रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, बच्चों प्लस में है, आप A प्लस B लिखो या B प्लस A लिखो, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आपकी मेन आइडेंटिटी है। अब इससे 2 आइडेंटिटीज आप और लिख सकते हो। कैसे? सर मुझे अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना? या आपको कोस और अगर सिर्फ साइन ही चाहिए होगा तो आप रूट ले लेंगे। इज इट क्लियर? और अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप क्या लिख लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कोस थीटा चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। प्लस माइनस आएगा बट हम सिर्फ प्लस ही लेंगे क्योंकि 90 तक हमारा वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। जस्ट बच्चों लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अब देखिए ये एक फॉर्मूला आ गया आपका। ये बच्चों प्रूफ कैसे हुआ वो बता दिया मैंने, वरना डायरेक्ट मैं आपको आइडेंटिटी बता सकता था। अब देखो बच्चों ध्यान दो, ये आपका इक्वेशन A मान लो।
पहले मैंने ए सी से डिवाइड किया, अगर सपोज करो मैं इस ए बी स्क्वायर से ही डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ इसको, ए बी स्क्वायर से, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन ए को मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया, पहले तो ए सी स्क्वायर से किया था, इस बार किससे डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर से। तो सर ये तो कट के 1 हो गया, आप इसको ऐसा लिख दो बी सी अपॉन ए बी, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, इसको लिख दिए सर ए सी अपॉन ए बी, इसका स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, देखो बच्चों 1 प्लस, देखो इस थीटा के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों ए बी, बी सी आ रहा है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपको कल ही बताया था पी बी पी एच एच बी, यहाँ पे क्या आ रहा बी सी, इस थीटा के लिए बी सी बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बोस 10 होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट हो जाएगा, तो ये बच्चों आपका कोट थीटा आ गया। ठीक है, अब AC, AC आपका क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस है, अपॉन AB, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चों हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है सर, तो ये किस में चेंज हो गया हमारा, कोसेक थीटा में चेंज हो गया। इज इट क्लियर? तो आप स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या आप इतना ही लिख लो, ब्रैकेट मत लगाओ, दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों स्टार्टिंग वाली 5 आइडेंटिटीज इजी वाली थी, ये भी इजी वाली है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वो तो नॉर्मल बार बार यूज आ रही थी, ये भी बार बार यूज आएगी। तो इसके दो से सब प्रोडक्ट लेके आप इसके भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको यहाँ से बोला जाए कोट स्क्वायर थीटा निकालिए, ठीक है, तो 1 को उधर भेज दीजिए, वन, एक तो ये बन गया इसका बाई प्रोडक्ट। और ऐसा भी बन सकता है, अगर आप इसको ऐसा लिख दें, कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। देखो कोट स्क्वायर को उधर ले गए तो इक्वल में 1 ही तो बचा, तो ये दोनों इसके बाई प्रोडक्ट आ गए। बच्चों सिमिलरली क्या किया, एक बार हमने इसको 1 बना लिया, एक बार इसको बना लिया, इस बार हम BC से डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। किससे डिवाइड करेंगे? BC से। तो बच्चों AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान दो, ये तो आप ब्रैकेट में लिख लो AB अपॉन BC उसका स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, और उसको लिख लीजिए AC अपॉन BC। ठीक है बच्चों, तो देखो AB अपॉन BC, इस थीटा के लिए AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है, प्लस 1 AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोस का रेसिप्रोकल सेक हो गया। बच्चों आप 1 को आगे लिख दो, कोई दिक्कत है, tan को पीछे लिख दो, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब इसके बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी, तो आप इसके बाई प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? सर मुझे सिर्फ tan स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से चाहिए हो तो मैं क्या करूँ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है। और अगर सर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर लिख दूं तो बाई प्रोडक्ट आप 2 ही नहीं और भी लिख सकते थे, ये आपके इसके दोनों बाई प्रोडक्ट हो गए। तो मेन आइडेंटिटी ये रही, ये रही, ये रही, ये बाई प्रोडक्ट तो आप अपने आप निकाल लोगे अगर आपको मेन आइडेंटिटी लर्न होगा। बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी बता सकता था, बट मैंने आपको इन तीनों आइडेंटिटीज का क्या बता दिया? प्रूफ भी बता दिया विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है? थीटा दोनों जगह सेम आ जाए, जैसे ऐसा लिखा जाता साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो आपको वहाँ पे 30 का वैल्यू लिखने की नीड नहीं, आप डायरेक्ट दोनों की वैल्यू 1 लिख सकते हो। तो आप यहाँ देखिए,
अगर दोनों जगह थीटा सेम आ रहा है, अगर ऐसा आ जाता साइन स्क्वायर 75 प्लस कोस स्क्वायर 75, तो दोनों को सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो भी आइडेंटिटीज आपकी आ रही है, दे आर वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व और नेक्स्ट एक्सरसाइज। Till then बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।